राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आप सभी भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास ही सारी शक्तियां निहित होती हैं। जनता ही जनार्दन है, वही नेताओं का चयन करती है और नेता व्यवस्था को संचालित करते हैं। लेकिन आज मतदाता दिवस पर मैं कुछ आप सभी से अपील करना चाहता हूं। अपील कुछ ऐसी है कि बतौर मतदाता जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जो भूमिका होनी चाहिए, उससे हम कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। एक मतदाता कितना अहम रोल अदा करता है व्यवस्था के संचालन में, सरकार के निर्माण में, उसको शायद हम उसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं। इस पर हम लोगों को गहन चिंतन और मंथन करने की जरूरत है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम नेता भ्रष्ट है हमारा, हमें अच्छे सांसद नहीं मिले, अच्छे विधायक नहीं मिले, हमारे समाज की बात कोई उठाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले स्वयं में सुधार कीजिए। प्रायः देखिए, चुनाव आता है तो कहीं थोक में और कहीं फुटकर तमाम लोग, सुशिक्षित लोग अपना वोट बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। खरीदने वाला चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान लगाइए, जो व्यक्ति आज आपका वोट खरीदेगा वो कल आपको बेचेगा नहीं। जो आज आपका वोट खरीदेगा वो कल आपके मुद्दों के साथ समझौता नहीं करेगा। सहज है, सहज अनुमान लगाइए इसका। तो मेरी अपील है कि आप स्वयं में पहले सुधार कीजिए। नेता, विधायक, सांसद, जिला पंचायत जो आप चुनते हैं, जिला पंचायत के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आप अपने चुनते हैं, मंगल ग्रह से नहीं आते हैं। आपके बीच से ही निकल करके वो जाते हैं, आपके द्वारा चयनित होते हैं। तो आप भ्रष्ट हैं तो वो भी भ्रष्ट होंगे। किसी भी व्यक्ति के चुनाव से पहले आप स्वयं से पूछिए, ना मैं किसी नातेदार को वोट दूंगा, ना रिश्तेदार को वोट दूंगा। जो हमारे मुद्दों को लेकर के संघर्ष करता है हम उसको वोट देंगे। आपके पास कोई भी वोट मांगने जाए तो उससे प्रश्न कीजिए, भाई साहब ऐसा आपने कौन सा काम किया कि हम आपको वोट करें? किन मुद्दों को लेकर के आप हमारे पास आए हैं? आप प्रश्न करते नहीं, समीक्षा करते नहीं, अपने मापदंडों में तोलते नहीं, और बहकावे में आके कहीं प्रलोभन में, कहीं रिश्तेदारी में, और तमाम इस तरीके से आप हथकंडे अपनाने वाले लोग घाघ बने बैठे हैं। आपका वोट किसी ने येन केन प्रकार आपका वोट ले लेते हैं और संसद जाके अंतर्ध्यान, राम भरोसे हिंदुस्तान। फिर कंप्लेन किस बात की? तो आज मैं चाहता हूं आप सब संकल्प लीजिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कि हम मतदाता के तौर पर जो हमारी भूमिका है, एक बार सही उम्मीदवार का चयन कीजिए। अपनी बेटी का, अपनी बहन का आप कहीं रिश्ता करते हैं तो उस कुल का आप सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, उस कुल की वंशावली किस तरह से रही है, 7 पीढ़ी का सजरा निकाल करके आप जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब आपको अपने देश और समाज की कमान किसी को सौंपनी है तो 1 मिनट भी विचार नहीं करते वोट करने से पहले। कितना बड़ा अपराध आप करते हैं, और इस अपराध का दंड आपको 5 वर्ष, 6 वर्ष जो भी होता है आपको मिलता है, फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप पुनः उस गलती को दोहराते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे मतदाता के तौर पर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और आज आप सब संकल्प लीजिए कि हम अपना मतदान उसी व्यक्ति को करेंगे, उसी व्यक्ति के पक्ष में करेंगे जो हमारे मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेगा। अपने समाज की बागडोर, अपना नेतृत्व करता हम उसी को चुनेंगे जो हमारे लिए कार्य कर सके। वहीं आप सबको के संज्ञान में होगा, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो बता देता हूं कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से मैं गुलशन तिवारी चुनाव लड़ रहा हूं। आप सबसे सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। लेकिन कुछ चुनावी अनुभव भी मैं आज मतदाता दिवस पे साझा करना चाहता हूं। विधान परिषद का चुनाव में लड़ रहा हूं। कई जगहों पर मतदाताओं से संपर्क के दौरान बहुत से लोगों ने कहा कि भैया पहली बार हमसे कोई वोट मांगने आया है, पहली बार हमसे इस चुनाव में कोई हमारे पास वोट मांगने आया है।
और कितने लोगों को पता ही नहीं है कि वोटर बनने की प्रक्रिया क्या है। अब सिस्टम की खामी आपको बताता हूं, इस स्नातक होने के बावजूद बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वोटर बनने की क्या प्रक्रिया है। और सिस्टम की खामी क्या है? सिस्टम की खामी यह है कि इसमें मतदाता बनने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन नहीं थी। कि अयोध्या जनपद में 13,000 समथिंग वोटर बने हैं, 13,000 कुछ होंगे। यहां पर कुल मतदाता, कुल स्नातक मतदाता 13,000 है। अब जरा बताइए कि क्या पूरे स्नातक मतदाताओं की संख्या यही है? यही वास्तविक संख्या है? अब पूरे 17 जनपद में 2,48,000 वोटर कुल लगभग बने हैं। तो क्या इतने ही स्नातक बंधु हैं? तो इसमें गिने चुने प्रत्याशियों ने अपने स्तर से वोटर बनाए हैं और लोग वोटर बने हैं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था लागू की जाती कि लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके वोटर बन जाते, तो बहुत सारी संख्या में लोग स्नातक बंधु भी वोटर बन पाते और भागीदारी जो है वो बढ़ती और लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होता। आज लोकतंत्र सच्चे मायनों में हमारे देश में स्थापित नहीं है, जहां छोटे से लेकर के बड़े चुनावों में कोई वोट का ठेकेदार तो कोई वोट का फुटकर विक्रेता है। वहां पर लोकतंत्र के रथ को हम सब कैसे खींच रहे हैं, कैसे स्वयं को बतलाते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, उनकी क्या दशा है, उसका क्या स्तर है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब पर उंगली नहीं उठाता हूं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहते। तो ये सब जो कुछ अनुभव थे जो आज अब मैंने आपसे साझा किया। कल गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की भी मैं आप सब भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को हार्दिक बधाई व शुभकामना देता हूं।